हाँ जी, तो हमें बात करनी है अब कंपाउंड पेंडुलम यानी कि दृढ़ पिंड लोलक की। और दृढ़ पिंड लोलक के बेसिकली मैं किसी भी वस्तु को एक पेंडुलम की तरह से काम में लूं, उसके बारे में हमें बात करनी है, राइट। और उससे पहले छोटी सी बात और ये समझें कि हम लोग ये सारी की सारी जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कोणीय एसएचएम। ठीक है, आप समझो जरा, पहले थोड़ा सा कोणीय एसएचएम के बारे में समझें। हमने एक सिंपल पेंडुलम के बारे में बात की थी, यस, जिसकी लेंथ कितनी थी L, और जिसकी गेंद का द्रव्यमान कितना था, गेंद या कोई द्रव्यमान कण, उसका द्रव्यमान कितना था M। इसको हम एक और किसी थीटा कोण पर ले जाकर छोड़ दें, राइट। तो एक और थीटा कोण पर ले जाकर अगर छोड़ दिया जाए तो इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। अभी तक हम बात इस गेंद का रेखीय एसएचएम मान रहे थे, परंतु ये पूरी की पूरी धागे से तो ये क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, कोणीय दोलन कर रहा है, कोणीय दोलन कर रहा है। तो इस कोणीय दोलन के लिए मैं यहां पे क्या निकाल लेता हूं, कोणीय एसएचएम के बारे में बात करता हूं। अब इसकी सरल रेखा पर सरल आवर्त गति की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम इसके किसी कोण पर दोलन गति के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो मैंने क्या करूंगा, कोण पर जब रेखीय एसएचएम की बात आप करते हैं, और दूसरी बात मैं यहां पे किसकी कर रहा हूं, कोणीय एसएचएम। रेखीय एसएचएम में कौन महत्वपूर्ण होता था, प्रत्यानयन बल। तो कोणीय एसएचएम में क्या महत्वपूर्ण होगा, प्रत्यानयन। रेखीय गति में जो बल का महत्व होता है वही महत्व घूर्णन गति में या कोणीय गति में किसका होता है, बलाघूर्ण का। तो मैं यहां पे निकालूंगा प्रत्यानयन बलाघूर्ण, राइट। यहां पे प्रत्यानयन बल Fr किसके समानुपाती होता था, सरल आवर्त गति के लिए -x के। तो यहां प्रत्यानयन बलाघूर्ण को लिख रहा हूं टॉ r, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, राइट। वो किसके समानुपाती होगा, जो महत्व सरल रेखीय गति में या रेखीय गति में विस्थापन की होती है वही महत्व घूर्णन गति में किसका होता है, कोणीय विस्थापन का। तो ये क्या होगा, माइनस में थीटा के समानुपाती होगा, आया ना। जब यहां पे समानुपाती चिन्ह हटाते थे तो Fr इक्वल टू क्या होता था, माइनस का kx, जहां पे k को आप क्या बोलते थे, प्रत्यानयन बल नियतांक। तो यहां पे अगर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट लगेगा, जिसको मैं यहां पे लिखूंगा c से, ये हो जाएगा c थीटा। c भी यहां पे नियतांक तो है, पर इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में बोला जाता है इसको मरोड़ी नियतांक, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टॉरिजनल कांस्टेंट, टॉरिजनल कांस्टेंट। बोलिए, बात समझ में आ गई, एक बात। दूसरी बात, जब तो यहां पे सरल रेखीय गति में, सरल रेखा के अनुदिश सरल आवर्त गति में, सरल रेखीय सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का सूत्र क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट में m/k। बोलिए, होता था कि नहीं होता था। तो कोणीय सरल आवर्त गति में क्या होगा, इसके लिए लिखा जाएगा आवर्तकाल बराबर t बराबर 2 पाई अंडर रूट में, रेखीय गति में जो द्रव्यमान का महत्व होता था वही महत्व घूर्णन गति में किसका होता है, जड़त्व आघूर्ण का, यानी कि यहां क्या आ जाएगा I। और यहां पे जो k है उसके तुल्य राशि यहां पे कौन है, c। तो कोणीय एसएचएम में आवर्तकाल का सूत्र क्या लिखा जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में I/c। अभी तक हमने जो भी बात की है वो रेखीय गति और घूर्णन गति के तुलना से ही की है ना। यहां पे थीटा नॉट कौन है, अधिकतम कोणीय विस्थापन, यानी कि कोणीय आयाम, ठीक है। और ये कौन है, कोणीय विस्थापन। मैं इसको अवकलन करता हूं, d थीटा अपॉन dt। थीटा नॉट कौन है, अधिकतम कोणीय आयाम, जो कि कांस्टेंट है, तो इसको थीटा नॉट को ऐसे ही छोड़ा, और साइन का क्या कर रहा हूं, अवकलन। तो यह साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस
फाई, और टी का गुणक कौन है? ओमेगा नॉट, ओमेगा। यस और नो? तो ये डी थीटा अपॉन डी टी कौन है? इसको मैं लिख रहा हूं ओमेगा डैश इक्वल्स टू थीटा नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, जहां ये ओमेगा डैश कौन है? देखो ओमेगा कौन था आपके पास? सरल आवर्त गति का की कोणीय आवृत्ति, ये थी कोणीय आवृत्ति, ठीक है जी। और ओमेगा डैश कौन है? कोणीय या घूर्णन गति, चलो कोणीय एसएचएम कर रहे कण का कोणीय वेग, दोनों बातों में फर्क है, ठीक है जी। जब कोई कण, मान लो इस पेंडुलम की हम बात कर रहे हैं, तो इस बिंदु पे क्या होगा? रेखीय वेग अधिकतम होगा, कितना होगा? ए ओमेगा होगा। तो इसके घूर्णन का कोणीय वेग भी क्या होगा? वो यहां पे इसका कुछ ना कुछ कोणीय वेग होगा, ये सुनो। इस जगह पे वो अधिकतम होगा, इस जगह पे वो कुछ और होगा। तो मैं किसी भी तात्क्षणिक मान, समय के किसी निश्चित मान के लिए कितना लिख के चल रहा हूं इसको? ओमेगा डैश, राइट? ओके, अब आपके पास कोणीय वेग है, दोनों तरफ वापस से अवकलन करता हूं, क्या आएगा? डी ओमेगा डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू थीटा नॉट कॉन्स्टेंट ओमेगा कॉन्स्टेंट, अवकलन कर रहे हैं आप किसका? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का। ये कौन हो गया? डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हो गया अल्फा, कोणीय त्वरण। हाँ जी, क्या लिखेंगे? थीटा नॉट ओमेगा कॉस का अवकलन माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और टी का गुणक कौन था? ओमेगा, उससे बाहर गुणा कर दिया, तो क्या आएगा? अल्फा इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, हाँ या ना? और ये ओमेगा नॉट थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसका मान था? थीटा का। तो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या आ गया आपके पास? कोणीय सरल आवर्त गति कर रहे कण का कोणीय त्वरण कण के कोणीय विस्थापन के फलन के रूप में। देखो इस बात को मैं एक और तरीके से सोच सकता था, वापस से समझो। आपके पास विस्थापन की समीकरण क्या थी? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है? तो आपके पास कोणीय विस्थापन की समीकरण क्या थी? थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये स्थिति को बता रहा था और ये कोणीय स्थिति को बता रहा था। तो आपने यहाँ पे वेग क्या सीखा था? वेग सीखा था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो सीखा था क्या? तो यहाँ पे कोणीय वेग को किससे दर्शाओगे? कोणीय वेग को आप लिखोगे ओमेगा डैश, इसको लिखेंगे थीटा नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो फिर आपके पास त्वरण कितना आया था? रेखीय त्वरण सरल आवर्त गति कर रहे कण का माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और यहां पे कोणीय त्वरण आपके पास कितना है? ये रहा अल्फा इक्वल्स टू माइनस का थीटा ओ नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। त्वरण को स्थिति के फलन के रूप में आप क्या लिखते थे? त्वरण बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो कोणीय त्वरण को कोणीय स्थिति के रूप में आप क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल्स टू माइनस का थीटा नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, हाँ या ना? रेखीय सरल आवर्त गति और कोणीय सरल आवर्त गति की तुलना कर रहा हूं, हाँ के ना? चलिए एक बार फिर से आते हैं। आपके पास बलागुण क्या आया था जी? प्रत्यानयन बलागुण माइनस का सी थीटा। बलागुण को आप क्या लिख सकते हैं? आई इंटू अल्फा, बोलो हाँ के ना? इक्वल्स टू माइनस का सी थीटा। तो आप अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस का सी अपॉन आई इंटू थीटा। इसकी आप तुलना करेंगे अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा से। इस समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन आई। तो
ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी, यहां स्क्वायर था तो अंडर रूट कर दिया तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में c अपॉन आई। तो आपके पास सरल आवर्त गति, कोणीय सरल आवर्त गति का आवर्तकाल क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन सी। यही सूत्र लिखा था क्या वहां पे तुलना करके भी। रेखीय सरल आवर्त गति के लिए आवर्तकाल का सूत्र था 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन के। तो कोणीय सरल आवर्त गति का आवर्तकाल क्या होगा, t बराबर 2 पाई। रेखीय गति में जो द्रव्यमान जो महत्व द्रव्यमान का था वही महत्व घूर्णन गति में किसका है, जड़ता गुण का। तो आई लिख दिया। और जो यहाँ पे प्रत्यानयन बल नियतांक का महत्व था वही यहाँ पर मरोड़ी नियतांक का महत्व है, तो सी लिख दिया। बोलिए हाँ के ना। दो बातें समझ में आई। नंबर एक, अभी तक मैं बात कर रहा था इस कण की सरल रेखा पर सरल आवर्त गति, इसको लगभग सरल रेखा माना था। क्यों माना था, क्योंकि कोणीय विस्थापन बहुत कम था। कोणीय विस्थापन बहुत कम था तो ये लगभग सरल रेखा पे गति कर रहा था। इसलिए इसके सरल रेखा पर सरल आवर्त गति की बात कर रहे थे, तब आवर्तकाल का सूत्र इससे लिख रहे थे। यस, पर अगर इसके कोण के बारे में बात की जाए, इसकी कोणीय गति की बात की जाए, तो कोणीय सरल आवर्त गति होगी और कोणीय सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किससे लिखा जाएगा, इससे। बोलिए ये बात सबको क्लियर है। यस, अब इस बात को आगे और समझते हैं कि जब आपने इस सिंपल पेंडुलम को कोई थीटा कोणीय विस्थापन दिया तो नीचे की तरफ लगेगा क्या, mg, और इस mg के कारण ये वापस आएगा, क्योंकि mg यहां पे क्या लगाएगा, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण को भी चलो दो तरीके से समझ सकते हैं। इसको आगे बढ़ाऊं तो आप क्या कहेंगे, ये कौन भी थीटा होगा, mg का घटक इस तरफ कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। mg का इस तरफ घटक कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। बलाघूर्ण आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ये वाले बल mg cos थीटा की तो क्रिया रेखा इस घूर्णन अक्ष से ही गुजर रही है, तो mg cos थीटा का बलाघूर्ण तो हो जाएगा 0। पर mg sin थीटा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, L के बराबर। तो आप क्या लिखेंगे, mg sin थीटा बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, वो कितनी, L। हाँ या ना, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि घटक ना करते तो इस बल mg की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से क्या निकालते, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी निकालते, ये आपके पास कितना था, L। ये कोण थीटा था तो ये कोण भी कितना था, थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन होती है, लंब, और लंब का मान क्या लिख दोगे आप, L sin थीटा। तो बलाघूर्ण क्या लिखोगे, प्रत्यानयन बलाघूर्ण बराबर माइनस का mg बल, और इस बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी, L sin थीटा। ये भी mg L sin थीटा आ रहा है, वो भी mg L sin थीटा है, कैसे भी निकाल लें। हाँ है ना, बलाघूर्ण निकाल लिया जी, प्रत्यानयन बलाघूर्ण कितना आया, वापस से लिख रहा हूं, माइनस का mg L sin थीटा। पर एक बात बताओ, ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कोणीय विस्थापन उधर और बलाघूर्ण इस तरफ। बोलो हाँ या ना, कोणीय विस्थापन की विपरीत दिशा में बलाघूर्ण लग रहा है, इसलिए क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि ये प्रत्यानयन बलाघूर्ण है तो हमेशा बलाघूर्ण की दिशा कोणीय विस्थापन की दिशा के विपरीत होगी। एक बात। दूसरी बात, यदि थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री, यानी कि अल्प कोणीय विस्थापन के लिए, अल्प कोणीय विस्थापन के लिए क्या लिखोगे, साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर लिखोगे। हाँ के ना, लिखो या साइन थीटा को थीटा, क्या आ जाएगा, बलाघूर्ण बराबर माइनस का mgl इंटू थीटा, समीकरण नंबर 1। और इसकी तुलना की आपने माइनस में सी थीटा से, तो सी यानी कि मरोड़ी नियतांक यानी कि टॉरिजनल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ गई mgl। ये सुनो, अब आपके पास टॉरिजनल कांस्टेंट है, आपको क्या लिखना है, आवर्तकाल। क्या सूत्र था जी, कोणीय एसएचएम के लिए आवर्तकाल का 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन सी। आई इस कण का इस घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, L। इस कण का द्रव्यमान कितना है, m। और तो लंबवत दूरी है तो आप जड़ता गुण क्या लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn r स्क्वायर। हाँ या ना, यहाँ एक ही बिंदु द्रव्यमान है m, तो इसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो गई, L के इक्वल। तो एक ही कण का जड़ता गुण लिखना है, क्या लिखोगे, कण का द्रव्यमान इंटू उसकी दूरी का वर्ग ml स्क्वायर। बोलिए हाँ के ना।
आई का मान ये रहा, सी का मान ये रहा, रखो मान t बराबर 2 पाई अंडर रूट में ml स्क्वायर अपॉन mgl, एक m से एक m, एक l से एक l कटा। देखना जी इस सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल कितना गया, ऊपर l बचा नीचे g, वही आंसर आ गया क्या? यस। पर इस बार हमने आवर्तकाल किससे निकाला है? 2 पाई अंडर रूट में i अपॉन c से। पहले हम इस आवर्तकाल को किससे निकालते थे? सरल रेखा पर सरल आवर्त गति बांधते थे और उसमें क्या लिखते थे? 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन k, उससे यही आंसर निकालते थे। हाँ कि ना? तो ये सिंपल पेंडुलम है, ये सरल रेखा के अनुदिश सरल रेखीय गति भी कर रहा है और इसके धागे के हिसाब से अगर देखें तो ये कोणीय गति भी कर रहा है, कोणीय सरल आवर्त गति भी कर रहा है ना? कोणीय सरल आवर्त गति करो मानोगे तो इस विधि से आवर्तकाल निकालोगे, आवर्तकाल वही आना है, वही तो पेंडुलम है, उसका आवर्तकाल तो वही आएगा। अगर एक चक्कर 1 सेकंड में लगा रहा है तो कोणीय सरल आवर्त गति मानो चाहे रेखीय सरल आवर्त गति मानो, आवर्तकाल उतना ही आएगा। ये सुनो एक बात, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले किस बारे में बात करी? कोणीय एसएचएम की। कोणीय एसएचएम में आपने क्या क्या बातें सीखी? नंबर 1, यहाँ पे प्रत्यानयन बलाघूर्ण की बात की जाएगी जिसको माइनस सी थीटा लिखा जाता है। नंबर 2, कोणीय एसएचएम का कोणीय त्वरण कितना सीखा आपने? अल्फा बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। तीसरी बात आपने आवर्तकाल सीखा कितना? 2 पाई अंडर रूट में i अपॉन सी। ये तीनों बातें किससे संबंधित हैं? कोणीय एसएचएम से संबंधित हैं। बोली बात क्लियर है? एक बात। अब अभी तक बात हो रही थी सिर्फ कोणीय एसएचएम की, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे दृढ़ पिंड लोलक की, राइट? चलो जी, एक क्वेश्चन ही के फॉर्म में बात करते हैं सबसे पहले, तो बाकी बातें बाद में, राइट? सपोज करो ये एक रॉड है, छड़ है, इसको इस बिंदु के सापेक्ष क्या किया गया है? किलकित किया गया है। किलकित का मतलब इसमें छेद करके एक किल लगा दी और उसके ऊपर लटका दिया और अब इसको दोलन कराऊंगा। थीटा कोणीय विस्थापन, अल्प थीटा कोणीय विस्थापन। थीटा, ये थीटा कौन है? अल्प कोणीय विस्थापन। अल्प कोणीय विस्थापन होगा तो हम साइन थीटा को थीटा लिख पाएंगे, तो ये कोणीय सरल आवर्त गति होगी। अगर कोणीय विस्थापन का मान 5 डिग्री से ज्यादा होगा तो कोणीय दोलन तो होंगे पर वो कोणीय सरल आवर्त गति नहीं होगी। हाँ के ना? एक बात। और अब मुझे इसका क्या निकालना है? यहां पर आवर्तकाल निकालना है। अच्छा जी, अगर यहां ये पूरा एक धागा होता और इस जगह पर एक पेंडुलम बॉब लगी होती, ठीक है, गेंद होती है, एक छोटा द्रव्यमान कण होता है, बिंदु द्रव्यमान कण होता, तो mg यहां पे लगता। ये पूरी छड़ है और पूरी छड़ पे द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, तो इसका भार कहां पे लगेगा? द्रव्यमान केंद्र पे। भार कहां पे लगेगा? mg द्रव्यमान केंद्र पे। ये सुनो, द्रव्यमान केंद्र तक की घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है? l/2। शेष छड़ की भी लंबाई कितनी है? l/2। बोलिए हाँ या ना? अब क्या करोगे? अब आपको निकालना है प्रत्यानयन बलाघूर्ण। क्या निकालना है? प्रत्यानयन बलाघूर्ण। और प्रत्यानयन बलाघूर्ण निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे? बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण बराबर क्या लिखते हैं? बल गुणा आघूर्ण भुजा। बल कितना लग रहा है? mg। और इस mg की क्रिया रेखा की, mg की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंब दूरी, यही तो है लंब दूरी। ये दूरी कितनी? l। ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी कितना? थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और लंब का मान कितना हो जाएगा? l/2 साइन थीटा। आया ना? फिर से समझा दूं? चलो समझा देता हूं। ये कोण थीटा हो गया, समझ में आ रहा है? ये वाला, ये दूरी l/2 है, समझ में आ रही है? यस। और आपको कौन सी निकालनी है? ये, इसको मान लो x, तो क्या लिखोगे? x अपॉन l/2 लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? l/2 साइन थीटा। बोलो हाँ के ना? लिखो। आपके पास बल आ गया था कितना? mg। और आघूर्ण भुजा यानी कि बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंब दूरी कितनी हो जाएगी? l/2 साइन थीटा। ये आपके पास आ गया प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जहां पे थीटा इज वेरी स्मॉल।
कोणीय विस्थापन कैसा है? अल्पकोणीय विस्थापन है। इसलिए आप क्या कहोगे? इसलिए आप साइन थीटा को लगभग थीटा के बराबर लिखेंगे। तो आपके पास प्रत्यानयन बला गुण हो गया माइनस का mg/L/2 थीटा। इसकी तुलना कर रहे हैं आप माइनस में सी थीटा से। जब दोनों की तुलना करोगे तो c इक्वल्स तो आपके पास कितना आ जाएगा? mg/L/2। यस और नो? और mg/L/2 आ जाएगा, c आई गया आपके पास। और ये पूरी की पूरी छड़ किसके सापेक्ष घूर्णन कर रही है? एक सिरे से पारित और छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष। तो जड़ता गुण क्या लिखेंगे आप? जड़ता गुण छड़ का लिखेंगे एक सिरे से पारित अक्ष के सापेक्ष mL²/3। द्रव्यमान केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष क्या लिखते हो? mL²/12। एक सिरे से पारित अक्ष के सापेक्ष क्या लिखते हो? mL²/3। तो आपके पास आवर्तकाल बराबर आएगा 2 पाई अंडर रूट में I/c। तो t बराबर 2 पाई I का मान mL²/3 और c का मान आपके पास है mgL/2। एक m से एक m, एक l से एक l कैंसिल हुआ। कितना है जी? बाहर 2 पाई ऐसे कैसे, ऊपर सिर्फ l बचा, तो ये 2 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2l। और ये 3 नीचे आएगा, साथ में g है तो 3g। तो इस छड़ के कोणीय सरल आवर्त गति एक सिरे के सापेक्ष कोणीय सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कितना आया? 2 पाई अंडर रूट में 2l/3g। बोलिए ये बात सबको क्लियर है? राइट? ओके।